शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे परवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी श्रद्धालुओं को परवर्तनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें, वामन भगवान का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आइए श्रवण करते हैं परवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी को जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इसका परवर्तनी नाम इस आधार पर है कि इस दिन शयन करते हुए विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, और वामन एकादशी इसलिए कहते हैं कि इस दिन वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी से संबंधित महात्म्य को बता रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, बल्कि इससे भी अधिक इस दिन जो कोई भगवान वामन का पूजन करता है उसे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। इस एकादशी को करवट बदलने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन बौने का रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास की विधि क्या है और भगवान के शयन करने की उस समय सीमा में संसारी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। वह सब बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बताते हुए कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित सब पापों को नाश करने वाली कथा सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। बलि नाम का एक दानव था। वह भगवान का भक्त था, साथ ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तपस्या करता रहता था। उसकी भक्ति और जप तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग पर राज्य करने लगा। इंद्र आदि देवता इस बात को सहन नहीं कर सके तो वे भगवान के पास गए और अपनी समस्या उन्हें बताई। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया। वे तपस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे और राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि को किस प्रकार जीता, यह प्रसंग विस्तार से बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस बारे में मेरी जानने की बहुत इच्छा है। भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, भगवान वामन का रूप बनाकर बलि के पास गए और बोले, राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान कर दें। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपको 3 लोक दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने उसको छोटी और तुच्छ सी बात समझकर स्वीकार कर लिया और भूमि का दान करने को तैयार हो गया। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पगों में भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक को नाप लिया। उस समय इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने राजा बलि को पकड़कर पूछा, राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने
उसके सिर पर अपना तीसरा पग रखा। जैसे ही भगवान ने अपना पैर उसके सिर पर रखा, राजा बलि उसी क्षण पाताल लोक में चला गया। जब भगवान ने उसकी विनय और क्षमाशीलता पर ध्यान दिया तो भगवान बोले, बलि मैं भी पाताल में तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी और एक क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करेगी। इसी एकादशी से भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें चावल और दही के साथ चांदी का भी दान करना चाहिए। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह स्वर्ग में जाकर सदैव चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता रहता है। उसे इस लोक और परलोक में दोनों जगह यश प्राप्त होता है। जो पापों का नाश करने वाली इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। परवर्तनी एकादशी में वामन भगवान की पूजा करें और आहार में ककड़ी का सागार लें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।